हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल CBSE ATC क्लासेस पे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का जो हमारा चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसके कुछ इंपॉर्टेंट MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहेंगे और सारे क्वेश्चन को बढ़िया से समझेंगे। जिस क्वेश्चन में डाउट होगा आप हमारे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे को दे रखा है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद ग्रोइंग प्लांट एंड रेजिंग लिव स्टॉक फॉर ह्यूमन यूज इज। वो ब्रांच बताइए, उस ब्रांच का नाम बताइए, उस ब्रांच ऑफ साइंस का नाम बताइए जो डील करता है ग्रोइंग प्लांट, फसल पौधों को उगाने में और इन शॉर्ट अनाज वगैरह को उगाने में ह्यूमन यूज़ के लिए। तो उस ब्रांच का नाम है हमारा एग्रीकल्चर। तो पहले का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एग्रीकल्चर। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्रॉप्स आर कॉल्ड। वो प्रोडक्ट जो कि आपको क्रॉप से मिलते हैं उनको आप क्या कहते हैं? तो उनको हम प्रोड्यूस कहते हैं, क्योंकि उससे प्रोड्यूस हुआ है ना, तो उसको हम प्रोड्यूस कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं। थर्ड MCQ पे पूछा गया आपसे, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर डिसिमिलर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड वन आफ्टर अनदर इज अ। कह रहा है एक ही फील्ड में एक के बाद दूसरा डिसिमिलर क्रॉप को उगाने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखें अगर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमसे पूछा गया है, द अनवांटेड पार्ट दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप्स आर कॉल्ड। वो सारे के सारे अनवांटेड पार्ट जो पौधों के साथ उग जाते हैं उसको आप क्या कहते हैं? तो जितने भी अनवांटेड पार्ट होते हैं जो पौधों के साथ उग जाते हैं उन सभी को हम वीड्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को अगर हम देखें ध्यान से, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमसे दे रखा है, द आइडियल मंथ फॉर हार्वेस्टिंग खरीफ क्रॉप आर। सबसे बढ़िया मंथ जिसके अंदर आप हार्वेस्टिंग कटाई करेंगे खरीफ क्रॉप्स की, वो कौन सा मंथ होता है? तो मंथ आपका सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच का होता है जिसके अंदर आप हार्वेस्टिंग करते हैं खरीफ क्रॉप की। सिक्स्थ क्वेश्चन को अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप। इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है रबी क्रॉप का? पोटैटो, अनियन, जूट और पल्सेस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पोटैटो। पोटैटो जो एक रबी क्रॉप का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ में हमें दे रखा है, द मेथड ऑफ लूजनिंग द सॉइल इज कॉल्ड। वो मेथड जिसके अंदर हम सॉइल को लूज करते हैं उस मेथड को हम क्या कहते हैं? उस मेथड को हम प्लगिंग कहते हैं। लूजनिंग एंड टिलिंग दोनों को हम प्लगिंग ही कहते हैं। एट्थ पे देखते हैं, लेवलिंग ऑफ सॉइल हेल्प्स टू प्रिवेंट। लेवलिंग ऑफ सॉइल को एक लेवल में लाने से हमारे किस चीज़ से प्रिवेंट कर रहे होते हैं? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सॉइल इरोजन। अगर सॉइल हमारा लेवल में रहेगा तो सॉइल में पानी के साथ बह के नहीं जाएगा, जिससे कि सॉइल इरोजन नहीं होगा और ये हमारा सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ को देखिए। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में हमसे दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। नीचे दिए गए में से कौन सा एक खरीफ क्रॉप नहीं है? तो पीस जो है वो एक खरीफ क्रॉप नहीं है। बाकी ये तीनों के तीनों जो हमारे पैडी, मेज और ग्राउंडनट है ये खरीफ क्रॉप्स में आ जाते हैं। पीस जो है वो हमारा खरीफ क्रॉप नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए अगर हम, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। नीचे दिए गए चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ ऐसे हैं जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं फिर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि सीड ड्रिल, सिलोज और हैरो इन तीनों का यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर के अंदर। 11th क्वेश्चन को देखिए। 11th क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट ग्रेन फ्रॉम द हार्वेस्टेड वेट क्रॉप इज कॉल्ड। वो प्रोसेस बताइए जिसके अंदर कि हम हार्वेस्टेड फसल में से जो भी हमारा कचरा वगैरह होता है उसको जो हम अलग करते हैं उस प्रोसेस का नाम क्या है? तो उस प्रोसेस का नाम होता है हमारा थ्रेशिंग, क्योंकि थ्रेशिंग के अंदर आप अनाज को छांटते हैं पूरे के पूरे हस्क से। 12th क्वेश्चन पढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन में हमें दे रखा है, वाटरिंग द क्रॉप इज कॉल्ड। पौधों को पानी देना क्या कहलाता है? तो पौधों को समय समय पर पानी देना रेगुलर इंटरवल पे, उसको हम इरिगेशन कहते हैं। 13th क्वेश्चन की बात करें तो 13th क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड टू द सॉइल बाय अ केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर के द्वारा क्या प्रोवाइड नहीं किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ह्यूमस। हमने आपको एक बारी मैनुअल फर्टिलाइजर का डिफरेंस याद कराया था, उसमें हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइजर जो होते हैं वो ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा गया है, द केमिकल सब्सटेंस रिच इन न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड। वो केमिकल सब्सटेंस जिनके अंदर न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? द केमिकल सब्सटेंस दैट आर रिच इन न्यूट्रिएंट आर कॉल्ड। जो भी केमिकल सब्सटेंस आपके न्यूट्रिएंट रिच होते हैं उनको हम
फर्टिलाइजर्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे को दे रखा है कंपोस्ट इज़ बेसिकली कंपोस्ट जो होता है वो क्या होता है? मैनवर होता है, फर्टिलाइज़र होता है, पेस्टिसाइड होता है, वेडिसाइड होता है। तो मैनवर हमारा कंपोस्ट हमारा क्या होता है, ये आपके लिए एक होमवर्क टाइप का हो गया। इसका आंसर आप हमारे को कमेंट सेक्शन में दीजिए, उसके बाद फिर आपको इसका आंसर कंफर्म कर दिया जाएगा कमेंट सेक्शन के अंदर ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। फिल इन द ब्लैंक्स अगर हम ध्यान से देखें तो फिल इन द ब्लैंक में सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक दे रखा है प्लांट्स ऑफ वन काइंड ग्रोन एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड। एक प्रकार के फसल को एक ही ज़मीन पे काफ़ी बड़े मात्रा में अगर हम उगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसी को तो हम क्रॉप कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा CROP, क्रॉप, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया डैश इज अ सिंपल टूल यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सोइल। ये सिंपल टूल होता है जिसका यूज़ किया जाता है फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सोइल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा होय। होय मतलब वो कुदाल टाइप का होता है जो कि आपने चैप्टर में पढ़ा था, उसका यूज़ किया जाता है। इसकी मदद से वीड्स वगैरह को हटाया जाता है और मिट्टी को भी लूज किया जाता है। थर्ड में पूछा गया प्रोपोगेशन ऑफ जिंजर इज यूजुअली डन यूजिंग। जो प्रोपोगेशन ऑफ जिंजर होता है ये किसकी सहायता से होता है? तो जिंजर में ना, जिंजर का हम स्टेम यूज़ करते हैं, तो STEM स्टेम हो जाएगा हमारा इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन हमसे पूछा गया डैश इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सोइल। टेक्सचर ऑफ द सोइल क्या इंप्रूव करता है? तो टेक्सचर जो हमारा इंप्रूव करता है उसको हम कहते हैं मैनवर, MANNURE, मैनवर। आई होप क्लियर होगा। मैं इसको मिटा भी दे रहा हूँ क्योंकि हमें अगला क्वेश्चन भी पढ़ना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा फोर्थ के बाद फिफ्थ क्वेश्चन है कंडीशन नेसेसरी टू ग्रो मेज इज। उन कंडीशंस का नाम बताना है जो कि हमारे लिए नेसेसरी हो जाता है मेज को उगाने के लिए। तो मेज को उगाने के लिए आपको है ना लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो इसका कंडीशन हो जाएगा आपका लो टेम्परेचर। फिफ्थ के बाद सिक्स क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो सिक्स क्वेश्चन में से पूछा गया है अ कॉमन वीड डेट ग्रो अमंग द क्रॉप इज। एक कॉमन वीड का नाम बताना है जो क्रॉप के बीच में उग जाता है, उसको कहते हैं अमरांथस, AMARANTHUS, अमरांथस बोलते हैं इसको, AMARAN एंड देन आता है THUS, अमरांथस। अमरांथस एक ऐसा वीड होता है जो कि आपका कॉमनली होता है, अक्सर हर पौधे में आपको ये उगा हुआ दिख जाएगा, हर पौधे में ये उग जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया डैश इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग द रिपेंड क्रॉप। डैश इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग। कटिंग का मतलब ही होता है हार्वेस्टिंग। तो 7 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? हार्वेस्टिंग, HARVESTING, हार्वेस्टिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया डैश क्रॉप आर सोन इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में उगते हैं, उनका नाम क्या है? विंटर सीजन में हमारे RABI रबी क्रॉप्स उगते हैं, ठीक है। 8 के बाद 9th क्वेश्चन को देखें तो 9th क्वेश्चन हमसे पूछा है खरीफ क्रॉप्स आर शोन इन डैश सीजन। खरीफ क्रॉप्स कौन से सीजन में बोए जाते हैं? तो खरीफ क्रॉप्स जो होते हैं वो हमारे रेनी सीजन में बोए जाते हैं। आई होप आपको यहाँ 9वीं तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द क्रॉप्स आर कॉल्ड। वो प्रोडक्ट जो आपको क्रॉप से मिलते हैं उनको आप क्या कहते हैं? अगर आपको याद हो तो अभी हमने MCQs में एक MCQ करा था, सेम MCQ था, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट में देना है। उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक कमेंट टाइप कर दिया होगा। अगर नहीं भी करा तो मैं आपको बता दूँ जो भी प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है क्रॉप के बाद उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूस। जो फसल आपको मिलता है ना उसको आप प्रोड्यूस कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स को हटाने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम वीडिंग कहते हैं, ठीक है, WEEDING, वीडिंग कहते हैं। 12th क्वेश्चन हमसे पूछा गया डेंस इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर डिसिमिलर क्रॉप्स इन द सेम पीस ऑफ लैंड। ये क्वेश्चन भी अगेन आपका रिपीट हुआ, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। इसको हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन या फिर मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं, जिसके अंदर हम 2 या 2 से अधिक डिसिमिलर क्रॉप्स को एक सेम पीस ऑफ लैंड पे, नहीं इसमें सेम पीस ऑफ लैंड ओनली दे रखा है ना, तो इसको हम मिक्स क्रॉपिंग ही कहेंगे। उसमें दे रखा था आपको एक के बाद दूसरे को आते हैं, उसको हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। इसमें सेम में एक साथ भी उगा सकते हैं, इसको हम मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। आई होप 12th आपका क्लियर हो चुका होगा। नहीं क्लियर हुआ होगा तो एक बार फिर से बता देता हूँ। डैश इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर डिसिमिलर क्रॉप इन द सेम पीस ऑफ लैंड। 2 या 2 से अधिक अलग अलग फसल को एक ही जगह पे एक ही समय में अगर उगाते हैं तो इसको हम मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। वहीं अगर एक के बाद दूसरे को उगाते हैं उसको हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं, ठीक है।
13th क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 13th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम चाफ विद द एड ऑफ विंड इज कॉल्ड विनोइंग। दे रखा है ग्रेन को अलग करना उस पूरे का पूरे चाफ में से विद द हेल्प ऑफ विंड, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम विनोइंग कहते हैं। इसके अंदर विंड से लगा देते हैं, विंड का सोर्स, और उसके बाद विंड की सहायता से हमारा अनाज अलग हो जाता है। देन 14th क्वेश्चन पूछा गया लेग्यूमस प्लांट फिक्स डेंस इन द सोइल। लेग्यूमस प्लांट जो होते हैं क्या फिक्स करने का काम कर रहे होते हैं पौधे के अंदर, तो ये हमारा नाइट्रोजन फिक्स करने का काम कर रहे होते हैं पौधे के अंदर, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन वी हैव COD कोड लिवर ऑयल इज रिच इन। कोड लिवर ऑयल जो होता है किस चीज़ में रिच होता है, तो कोड लिवर ऑयल जो होता है हमारा ये विटामिन डी में रिच होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसमें विटामिन डी प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखें, आगे हमने थोड़ा सा ट्रू फॉल्स रख रखा है, ट्रू फॉल्स वगैरह ध्यान से देखें। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है राइस इज अ खरीफ क्रॉप, कह रहा है राइस जो है वो एक खरीफ क्रॉप होता है, तो बिल्कुल सही बात है, राइस एक खरीफ क्रॉप है, ये रेनी सीजन में उगाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया जूट इज़ अ रबी क्रॉप। जूट जो है वो आपका रबी क्रॉप है, ये बिल्कुल गलत बात है, जूट जो है हमारा रबी क्रॉप नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा। थर्ड को अगर हम देखें, थर्ड में पूछा गया स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अनाज को स्टोर करना एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है, ये बात भी गलत है। अनाज को स्टोर करना भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लास्ट में आता है, क्योंकि अनाज काटने और छांटने के बाद उसको स्टोर ही किया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है प्रोसेस ऑफ लेवलिंग इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन द लार्ज लम्प्स ऑफ सॉइल। जो लेवलिंग का प्रोसेस होता है इसके अंदर जो लार्ज लम्प्स होते हैं, मतलब बड़े बड़े जो ढेर से होते हैं मिट्टी के, इसको ब्रेक करते हैं, बिल्कुल सही बात है, उसको हम ब्रेक करते हैं इसके अंदर। फिफ्थ में हमसे पूछा गया है लेवलिंग प्रिवेंट सोइल इरोजन। लेवलिंग से सोइल इरोजन को बचाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन आपने MCQ में भी पढ़ा था जिसमें दे रखा था कि लेवलिंग से हम क्या प्रिवेंट करते हैं, तो सोइल इरोजन, ठीक है, अगेन रिपीट हुआ, तो ये भी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। सिक्स्थ को देखिए, अगर हम सिक्स्थ में पूछा गया था मेथड ऑफ लूजनिंग द सोइल इज कॉल्ड वीडिंग। वो जो मेथड होता है जिसके अंदर आप सोइल को लूज करते हैं, इस मेथड को आप लूजनिंग कहते हैं, ये बिल्कुल का बिल्कुल गलत है। उस मेथड को हम कहते हैं प्लगिंग, और वीडिंग वो मेथड होता है जिसके अंदर आप वीड्स को रिमूव करते हैं पौधे में से, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन में पूछा गया है पुटिंग सम ड्राई नीम लीव्स इन द ड्रम कंटेनिंग ग्रेन प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट। बिल्कुल सही बात है, अगर नीम की पत्ती डाल देते हैं तो उसमें इंसेक्ट वगैरह नहीं आ पाते हैं। 8th क्वेश्चन पूछा गया द इरीगेशन प्रोसेस डिस्ट्रॉय द सोइल। इरीगेशन प्रोसेस जो होता है इससे सोइल डिस्ट्रॉय हो जाता है, बिल्कुल गलत बात है। इरीगेशन प्रोसेस से हमारे क्रॉप को वाटर मिलता है, जिससे कि बाद में फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बनाता है, फिर क्रॉप हमारा बड़ा होता है, फसल बढ़ती है। 9th में हमसे पूछा गया है खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग रेनी सीजन। खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो रेनी सीजन में ग्रो किए जाते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। खरीफ क्रॉप्स हमारे वही क्रॉप्स होते हैं जो कि रेनी सीजन में बोए जाते हैं, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। 10th क्वेश्चन अगर हम देखें तो 10th क्वेश्चन में पूछा गया है पीस आर नॉट रबी क्रॉप। पीस जो है, पीस मटर, ये रबी क्रॉप्स नहीं होते हैं, तो ये भी गलत बात है, पीस जो हमारे रबी क्रॉप्स में आते हैं। 11th क्वेश्चन देखिए, 11th क्वेश्चन में पूछा गया हमसे द फर्स्ट एग्रीकल्चर टास्क इज द प्रिपरेशन ऑफ सोइल। सबसे पहला एग्रीकल्चर टास्क जो है वो प्रिपरेशन ऑफ सोइल है, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले आपको मिट्टी तैयार करना होगा, उसके बाद खाद वाद डाली जाती है, चाहे बीज वगैरह। 12th क्वेश्चन देखिए, 12th क्वेश्चन में पूछा गया कंबाइंस आर यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग ओनली। कंबाइंस का यूज सिर्फ और सिर्फ हार्वेस्टिंग के लिए किया जाता है, ये बात भी गलत है। कंबाइंस को हार्वेस्टिंग के अलावा बाकी चीज़ में भी लिया जाता है। 13th क्वेश्चन देखिए, 13th क्वेश्चन पूछा गया लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ ईजिली। सॉइल को जो हम लूज कर देते हैं इससे वो ईजिली सांस ले पाते हैं, बिल्कुल सही बात है। सॉइल लूज रहता है तो उनके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस ईजिली हो पाती है। आगे बढ़े 14th क्वेश्चन में। 14th क्वेश्चन हमसे पूछा गया है केमिकल यूज टू कंट्रोल रैट्स एंड इंसेक्ट्स आर कॉल्ड पेस्टिसाइड। वो केमिकल जिनका यूज़ रैट और इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है उसको हम पेस्टिसाइड कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, उनको हम पेस्टिसाइड कहते हैं। 15th क्वेश्चन हमसे पूछा गया ड्रिप इरीगेशन सिस्टम इज द इकोनॉमिकल मेथड ऑफ इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन सिस्टम जो है इकोनॉमिकल मेथड होता है, बिल्कुल सही बात है, इकोनॉमिकल मेथड होता है। ये थे आज के आपके इस चैप्टर के लगभग 10-15 के आसपास हमने फिल इन द ब्लैंक्स, MCQ और ट्रू फॉल्स कर लिए हैं। आई होप आपको ये सारे के सारे क्लियर होगा। अगर किसी में भी कोई भी डाउट आता है आप लोग को तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, जिससे कि आपको अगले आने वाली सभी नई वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलते रहेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।